अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम वाजिबात गैर रुकनी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम वाजिबात रुकनी का इयादा करेंगे। जी बच्चों, तो वाजिबात रुकनी 5 हैं और कौन कौन से हैं? नियत, तकबीरतुल एहराम, क़याम मुत्तसिल ब रुकू, रुकू और सजदा। और बच्चों, आप को पता है कि वाजिबात रुकनी में अगर हम कोई सा भी रुकन गलती से या जानबूझकर हम अदा ना कर सकें तो दोनों सूरतों में हमारी नमाज बातिल हो जाती है। और अब हम आते हैं आज के अपने मौजू की तरफ, यानी वाजिबात गैर रुकनी। अब देखते हैं कि वाजिबात गैर रुकनी कौन कौन से हैं। जी बच्चों, तो वाजिबात गैर रुकनी जो हैं वो 6 हैं, यानी इनकी कुल तादाद जो है वो 6 हैं। और इनको अगर हम नमाज में गलती से अदा ना करें तो हमारी नमाज दुरुस्त है, लेकिन अगर हम इन्हें जानबूझकर, इसका कोई भी रुकन जानबूझकर हम छोड़ दें तो हमारी नमाज बातिल है। अब आपने देखा बच्चों कि वाजिबात रुकनी में क्या होता है कि अगर हम भूल जाएं या हम गलती से कोई रुकन अदा ना करें तो हमारी नमाज दोनों सूरतों में बातिल है। ये वाजिबात रुकनी में होता है। और वाजिबात गैर रुकनी में कि अगर हम कोई भी उसका रुकन गलती से अगर हम छोड़ दें, गलती से हम भूल जाएं तो हमारी नमाज दुरुस्त है, लेकिन अगर हम जानबूझकर वाजिबात गैर रुकनी का कोई रुकन छोड़ देंगे तो हमारी नमाज बातिल हो जाएगी। बच्चों, पहला क़िरात और उसका क़याम, यानी हम जो रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं उसकी पहली और दूसरी रकत में सूरह की तिलावत करना, जैसे सूरह हम, और उसके बाद एक पूरे सूरह की तिलावत और ऐसी सूरत जिसमें आयत सजदा ना हो। और फिर तीसरी और चौथी रकत में हम सूरह हम या 3 मरतबा तस्बीह अरबा पढ़ते हैं। नंबर 2 है ज़िक्र रुकू और ज़िक्र सुजूद, यानी कि वाजिब और मुस्तहब नमाज़ों में ज़िक्र रुकू और ज़िक्र सुजूद पढ़ना वाजिब है। इसके बाद बच्चों तशहुद है, यानी हर नमाज की दूसरी और आखिरी रकत में दोनों सजदों के बाद जो हम बैठकर पढ़ते हैं ना, उसे तशहुद कहा जाता है। ठीक है। तशहुद के बाद बच्चों अब है सलाम, यानी नमाज की आखिरी रकत में तशहुद के बाद हम बैठे हुए जो पढ़ते हैं, यानी तशहुद के बाद हम बैठे बैठे ही जो पढ़ते हैं उसे हम सलाम कहते हैं। इसके बाद बच्चों है तरतीब, यानी नमाज की जो तरतीब मुकर्रर है उसके मुताबिक आपको नमाज अदा करना है। कि जैसे अगर तशहुद के बाद सलाम है तो आप तशहुद के बाद सलाम ही पढ़ेंगे, ये नहीं कि आपने पहले सलाम पढ़ लिया और उसके बाद तशहुद पढ़ लिया। तो जो तरतीब नमाज की मुकर्रर है आप उसके मुताबिक ही नमाज को अदा करेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? तरतीब। और बच्चों आखिर में मवालात, यानी वाजिबात नमाज आप बग़ैर वक्फ़े के, यानी एक के बाद एक आपको जो अदा करेंगे आप, तो उसको मवालात कहा जाता है। यानी कि नमाज के जो भी अरकान हैं उनमें आप वक्फ़ा नहीं करेंगे कि आपने तशहुद पढ़ लिया तो अब आप बैठे हैं, अब थोड़ी देर बाद आप सलाम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, बल्कि आपने इसके साथ ही, यानी आपने तशहुद पढ़ा और उसके फ़ौरन बाद ही आपने सलाम पढ़ लिया। तो यानी पै दर पै एक के बाद एक रुकन अदा करना जो है वो मवालात कहलाता है। और बच्चों अब आखिर में मुझे उम्मीद है कि आप तमाम वाजिबात गैर रुकनी को समझ गए होंगे कि वाजिबात गैर रुकनी कौन से हैं। और एक बार फिर मैं आपको पढ़ा देती हूँ, तो आप लोग सब मेरे साथ पढ़िएगा। क़िरात और उसका क़याम, ज़िक्र रुकू, ज़िक्र सुजूद, तशहुद, सलाम, तरतीब और मवालात। बच्चों अब आप लोग वर्कशीट करेंगे जो आप लोग के पास पहले से मौजूद है, वाजिबात रुकनी और वाजिबात गैर रुकनी वाली। बच्चों अभी मैं कल क्लास 4C में गई थी जब आप लोग आए थे स्कूल, तो यकीन करें मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि जब मैंने एक क्विज़ की शक्ल में मैंने बच्चों से वाजिबात रुकनी और वाजिबात गैर रुकनी के सवालात पूछे तो मुझे तमाम जवाबात बिल्कुल सही मिले। और जो मैंने कुछ उनसे सूरत हाल पूछी, फिर उनके रद्द-ए-अमल पूछे, तो वो भी बच्चों ने मुझे बहुत अच्छे बताए। तो बहुत खुशी हुई, दिल बहुत खुश हुआ कि आप लोग इस बात को समझ रहे हैं, वीडियोज़ देख रहे हैं और उसको पढ़ भी रहे हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम जो बाकी बच्चे हैं उनकी तरफ से भी मुझे यही रिज़ल्ट मिलेगा। तो वर्कशीट कीजिए और मुझे भेजिए। इसके साथ ही अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना भी ख्याल रखिए और अपने साथ सबका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।